वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट मैथ्स के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिन पर आधारित प्रश्न यूपी पीसीएस प्री के सीसेट पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस इसका ऑफर चल रहा है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप अगर किसी कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, किस अनुपात में 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन के मेथड से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से प्रश्न बन जाएगा। देखिए 25% एल्कोहल है और 50% एल्कोहल है, दोनों को मिला के 40% बनाना है। देखिए यहाँ पर 25% है और यहाँ पर 50% है, दोनों को मिलाएंगे और मिलाकर 40% हो जाएगा। तो एलिगेशन में हमेशा डिफरेंस लिया जाता है। यहाँ पर 15 आ गया और यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस तो 10 आ गया। अब इसको अगर आप काटेंगे तो 5 से कटेगा 2:3 आएगा। अगर 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40% मिल जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप एलिगेशन के मेथड से नहीं बनाते तो ये प्रश्न काफ़ी कठिन हो जाता है। कठिन कहने का तात्पर्य आप इसमें एक्स वाई मान के सॉल्व करते, तो एलिगेशन आप अच्छे से समझ लीजिए, आसानी से आप चीज़ों को बना पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि x³ - 6x² + 2x - 4 को -3/2x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब क्या करेंगे, क्या भाग देंगे? अगर भाई भाग देंगे तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, आप लिखेंगे -3/2x और +1 और यहाँ पर भाग दिया जाएगा x³ माइनस ये जो डेटा लिखा है इसको लिखकर। अब क्या करेंगे, भाग काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इस पे करेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखना, जब भाग देंगे ना तो ये शेष यहाँ पर आएगा। तो इसका एक तरीका होता है, तरीका पता है क्या, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और इसे x के स्थान पर रख दीजिए, आपको भाग शेषफल मिल जाएगा। देखिए क्या करना है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, -3/2x + 1 है, बराबर कुछ नहीं तो 0 मान लो। x ये 1 को इधर ट्रांसफर करना, -3/2x बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2/3। जो x की वैल्यू है 2/3 है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ 2/3 रख दीजिएगा। 2/3 का होल क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 2/3 आ गई, और -6 × 2/3 मतलब 2/3 का स्क्वायर, और -2 × 2/3 और -4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, -6। देखिए 2 का अगर आप क्यूब देखेंगे तो और स्क्वायर देखेंगे 2 दूना 4 और बटे 3 तिरिका 9, और फिर -2 दूना 4 6, सॉरी 2 दूना 4 और बटे में 3 और -4/1। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब आपने पूरा सेट कर रखा है, बस अब आपको क्या करना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अच्छा यहाँ पर प्लस है यार, ये मैंने माइनस क्यों लिख दिया, ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो आपको एलसीएम 27 देखने के लिए मिलेगा। एलसीएम 27 आ गया, यहाँ पर भाग करेंगे तो ऊपर 8 मिलेगा। ठीक, 6 चौका 24, 24 तियाँ 72, -72 हो गया। इसके बाद देखिए 9 चौका 36 + 36 हो गया, और -27, 27 चौका 27 चौका कितना हो जाएगा, 108। अब ये सीधा सीधा देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा दिख रही, माइनस की वैल्यू ज़्यादा दिख रही और बटे में 27 है, मतलब -136/27 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। आप इसे पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखिए आपको चीज़ें सीधा सीधा दिख जाएंगी। तो कितनी आसानी से आपने प्रश्न बना लिया, इसमें कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टेक्निकल सोचना है, आंसर आपके हाथ में रहेगा। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड। अगला प्रश्न यह है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ए बी मेथड से भी बना सकते हैं या बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी मेथड क्या होता है, देखिए 40% दिया तो इसका भिन्नात्मक मान रख लीजिएगा,
भिन्नात्मक मान आ गया 2/5। ठीक, ये कैसे निकाला गया, प्रतिशत का मतलब 100 से भाग करना है। जो अंश होता है इसे हमेशा समान रखते, 2 रख देंगे। और हर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अधिक दिया है मतलब 5 और 2 आपस में जोड़ देंगे 7, 2/7 आ गया। इसमें 100 से गुणा करा दीजिएगा। और अगर आपको डायरेक्ट इसका प्रतिशत मान पता है तो भी आप 28 से 4/7 को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आपको ए बी मेथड नहीं आता, तब आप बेसिक से कैसे करेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए की मासिक आय 20 से 40% ज़्यादा है। मान लो 100 रुपये कमा रहे हैं तो ए कितना कमाएगा, 40% ज़्यादा 140 रुपये कमाएगा। काट दीजिएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 आ गया। आपको बताना है बी की आय ए की आय से कितनी कम है। देखिए यहाँ पे 2 रुपये कम है और किससे कम है, 7 से कम है। देखिए 2/7 फिर से तो आ गया, तो यही तरीका होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक व्यक्ति 4 घोड़े व 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो कुल 1880 रुपये का लाभ होता है। एक गाय की कीमत क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान है। मान के चलो कि आदमी एक घोड़ा 100x में खरीदता है। ठीक, एक घोड़ा 100x का है तो 4 घोड़ा 400x का हो गया। ठीक, ये घोड़े की बात हो गई। और मान के चलो गाय 100y में खरीद रहा है। ठीक, 100y में गाय खरीद रहा है तो 9 गाय उसने खरीदा तो 900y। ठीक, देखिए 400x ये किसका दाम है, घोड़े का दाम है, प्लस 900y ये किसका दाम है, ये गाय का दाम है। और बराबर कितना है, 13,400 रुपये। इतना सेट हो गया। अब बेचने की बारी आएगी। देखिए वो घोड़े पर 10% का लाभ लेते हैं। अगर एक घोड़े पर 10% का लाभ हो रहा है तो ओवरऑल 400 का 10% 40% का लाभ होगा, मतलब 40x। और प्लस गाय पर कितना लाभ ले रहे हैं, गाय पर लाभ ले रहा है 20%। और देखिए इसका 20% निकालेंगे तो 180y। और ये बराबर किसके, ये बराबर है 1880 के। देखिए इसमें किया क्या गया है, चीज़ों को समझिएगा। गाय को उसने 100y में खरीदा तो 9 गाय है तो 900y का हो जाएगा। घोड़े को 100x में खरीदा, 4 घोड़े का 400x हो जाएगा। ये इतने रुपए में खरीद लिया। अब देखिए इसका 10% लाभ लिया तो 40x आ गया, इसका 20% लाभ लिया तो 180y आ गया। और लाभ टोटल 1880 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर बराबर करना है तो सेकंड में आप किसका गुणा करा दीजिए, 5 का गुणा करा दीजिएगा। 5 का गुणा कराएंगे तो देखिए आपको मिल गया 200x और प्लस 900y और बराबर में 18×5 90 और 8×5 40, तो यहाँ पर आ गया 94। अब देखिए ये इस वाले इक्वेशन का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने 5 से गुणा करा के बराबर कर लिया। अब यहाँ पर अब देखो y 900y यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस कर लीजिएगा। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो 900 से 900 कट गया। देखिए यहाँ पे कितना मिला 200x और बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 4000, क्योंकि 13,000 में से 9400 घटाएंगे 13,400 में तो इतना ही आएगा, 400 आ गया। तो यहाँ से अगर आप 100x की बात करेंगे, 100x की वैल्यू कितनी आ गई, 100x की वैल्यू आप या फिर ऐसे डायरेक्ट देखो ना, यहाँ पर 400x आप अगर निकालेंगे तो 8000 हो जाएगा। 400x का मान 8000 हो गया। कैसे हो गया, 200x का मान 4000 है तो 400x का मान 8000। 8000 रुपये का उसने क्या खरीदा, 8000 रुपये में उसने घोड़ा खरीद लिया। अब बचा कितना, अब बचा 5400 रुपये। 5400 में उसने कितने गाय खरीदे, 9 गाय खरीदे, तो एक गाय वो 600 रुपये में खरीदेगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इस प्रश्न को ना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कहने का मतलब जैसे कैसे, यहाँ पे आप इस विधि से नहीं जाते। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है 400 900, देखिए इसको डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप सीधा सीधा लिखो। देखिए 400x प्लस 900y बराबर 13,400। और यहाँ पर देखिएगा क्या था, आपने लिखा था 40x प्लस 180y बराबर 1880। अब इस चीज़ में ना आपसे गाय की कीमत पूछा है, तो गाय की कीमत पूछा है तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट करिए। इसको एलिमिनेट करना है तो 10 से गुणा कराएंगे, ये 400 हो जाएगा और 400x हो गया, यहाँ पर प्लस 1800x हो जाएगा, y हो जाएगा और बराबर में 18,800 इतना आएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं, घटा दीजिएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। देखिए ये 400 से 400 कट गया, मिला सीधा सीधा 900y और बराबर में 5400। देखिए 900y का मान है 5400, तो 100y का मान कितना हो जाएगा, 100y का मान 600 हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे कैलकुलेट कीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या कितनी, अब समझिएगा। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है 4 पाई r स्क्वायर से निकाला जाता है, ये चीज़ सबको पता है।
अब गोले की त्रिज्या कुछ रही थी, अब क्या रही थी हमें नहीं पता है, ठीक। अब देखिए ये त्रिज्या रहा था तो इसका कुछ क्षेत्रफल भी रहा होगा। मान लीजिए त्रिज्या जब स्मॉल आर था तो क्षेत्रफल कुछ रहा होगा। अब इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। अब त्रिज्या कितना हो गया, 4 पाई मतलब 4 पाई, ब्रैकेट में r+2 का स्क्वायर कर दिया गया और माइनस इसमें से किया गया 4 पाई r स्क्वायर को, तो इसका जो अंतर आया कितना आ गया, 352 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4 पाई को आप कॉमन कर लीजिएगा। जैसे ही कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा r+2 का होल स्क्वायर, r+2 का होल स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर और बराबर में 352। अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, वैल्यू यहाँ से ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगा, फंस जाएंगे। देखिए 4 पाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कितना सोच सकते हैं। देखिए 4 पाई इधर गुड़ा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। r प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 352 और बटे में 4 गुड़े 22 और 7 ऊपर चला गया, इतना हो गया। अब इसको यहाँ से काट कर चेक कर लेते हैं। अगर काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए अगर इसको 7 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 तियां 33, 11 दूना 22, तो ये ओवरऑल पूरा काट दीजिएगा, 16 बार में कट गया। और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 7 चौका 28। देखिए r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 28 आ रहा है। अब इसमें आप r की वैल्यू ऑप्शन से 1 2 3 4 उठा के चेक कर लेना, जो सही होगा उसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अभी वर्तमान में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स पर ऑफर चल रहे हैं। आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। तो अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।